हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। ये आईसीयू में बहुत ही कॉमन है। इसको क्यों ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, आओ इसको समझते हैं बहुत ही सिंपल वे में। आर्टरियल फिब्रिलेशन क्या होता है? आर्टरिया का ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना। इसमें सिर्फ आर्टरिया ऐसे से हिलता है। तो इससे क्या होता है कि आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स ब्लड जा नहीं पाता ठीक से। उसकी वजह से आर्टरिया में ब्लड पूल हो जाता है और पूल होने की वजह से एट्रिया में ब्लड क्लॉट बन सकता है। तो उसकी वजह से जब ये सर्कुलेशन में जाता है तो स्ट्रोक हो सकता है और इसमें हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं ना। और मेन टास्क इज़ हाउ टू ट्रीट इट। या तो पेशेंट स्टेबल होगा या फिर पेशेंट अनस्टेबल होगा। अगर पेशेंट को हाइपोटेंसिव है या फिर पेशेंट को चेस्ट पेन है तो फिर वो अनस्टेबल है। वी हैव टू ट्रीट हिम अर्जेंटली। अर्जेंट में हम उसे क्या दे सकते हैं? अर्जेंट में हम उसे शॉक दे सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। इसकी वजह से हार्ट कैन पंप ब्लड एंड ऑल्सो इट लीड टू इंक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन। इन स्टेबल पेशेंट वी हैव टू कंट्रोल हार्ट रेट, क्योंकि आर्टरिया तो पहले से ही वेंट्रिकल्स को कम ब्लड दे रहा। और अगर वेंट्रिकल्स ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इतना टाइम नहीं है वेंट्रिकल्स के पास फिल होने के लिए, तो वो बहुत कम ब्लड पंप कर पाएगा। एंड हार्ट रेट हम बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। और इरेगुलर रिदम हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स लाइक एमियोडारोन से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन वी हैव टू गिव एंटी कोएगुलेंट ड्रग ऑल्सो लाइक लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन, क्योंकि जो आर्टरिया में ब्लड पूल हुआ है उससे उसका क्लॉट ना बने। तो इन द एंड वी हैव टू ट्रीट द कॉज, बिकॉज एएफ सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं। तो सिंपल है बहुत। इफ़ patient is unstable we have to do cardioversion. If patient is stable we control heart rate, rhythm and use anticoagulant drug. Now go bring the heart back to normal rhythm. Thank you.